हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने 2026 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की थी, जिसमें से 131 विजेताएं थे। उसमें 5 जो है कि पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री थे। टोटल 131 थे, ठीक है। जिसमें 66 विजेताओं को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया है, यानी कि यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए, ये जो है कि चीजें जो है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि इसकी घोषणा की जाती है। मतलब कि 25 जनवरी को जो है कि इसकी घोषणा की जाती है। बट ये मिलता कब है? तो ये जो है कि मई के महीने में, दरअसल अभी इस बार देखा जाए तो 25 मई को जो है कि ये दिया गया है, ठीक है। तो ये 131 जो है कि विजेता थे इसमें, जिसमें 66 जो है कि विजेताओं को जो अभी 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था नागरिक अलंकरण समारोह, उसमें जो है कि केवल अभी 66 लोगों को जो है कि ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी जो बचे हैं उनको जो है कि संभवतः जून या जुलाई के महीने में जो है कि फिर ये दूसरा नागरिक अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा, फिर उसके बाद वो मिलेगा, ठीक है, उस टाइम पे। इसमें जो है कि अभी जो दिया गया है, जिसमें 2 पद्म विभूषण है, 6 पद्म भूषण है और 58 जो है कि पद्मश्री है, ठीक है। इस बार की जो 25 मई को जो ये दिया गया, उसके बाद से जून जुलाई में जो शेष लोग बचे हुए हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो मिला था, मतलब इसकी घोषणा हो गई थी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, बट अभी जाकर के ये मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हम इसलिए इसको बोल सकते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा बाकी है। उसमें क्या है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी, इन्होंने पद्म पुरस्कार पाने वाले विभूतियों को बधाई दिया है और शुभकामना दी है, जो कि नई दिल्ली में यह सम्मान मिला था। तो जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी हैं, ठीक है, जो भी सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम हम लोग याद रखेंगे और किन क्षेत्रों में उनको जो है कि ये पद्मश्री या पद्म भूषण जो भी चीजें हैं, ये किन क्षेत्रों में दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, ये देखेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। टोटल जो है कि उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो 11 लोग हैं, ठीक है। तो 11 का नाम कम से कम याद रखिए आप लोग, और 11 को किस लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ये याद रखिएगा। और इसके साथ ही जो पद्म पुरस्कार हैं, इसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे, पद्म पुरस्कार होते क्या हैं, ठीक है, और ये कितने तरह के होते हैं, इन सब सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश से पद्म पुरस्कार पाने वाले में वर्ष 2026 के लिए कुल कितने हस्तियां हैं? तो 11 हस्तियां हैं, जिसमें से अभी जो है कि इसमें 7 लोगों को दिया गया है अभी 25 मई वाले में, ठीक है। बाकी जो दूसरा नागरिक अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा जून जुलाई में, तो उसमें जो है कि बाकी बचे हुए लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हस्तियों को सम्मानित किया गया है। इसमें से 1 पद्म विभूषण है और जो है कि 10 पद्मश्री पुरस्कार इसमें शामिल है। सम्मानित हस्तियों की जो सूची है वो ये है। जो पद्म विभूषण जिसको दिया गया है वो है डॉक्टर एन राजम। ये जो है कि इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और भारतीय शास्त्रीय संगीत वायलिन की ये दिग्गज है, ये ठीक है। इनको जो है कि कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है, भारतीय शास्त्रीय संगीत मतलब वायलिन की ये दिग्गज है। तो इनका नाम याद रखिएगा कि इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश की है। अब हम बात कर लेते हैं पद्मश्री की। डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल, इनको दिया गया है। ये चिकित्सा आयुर्वेद से ये संबंधित है, इनके लिए जो है कि ये पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर श्याम सुंदर, ये काला जार शोध के कारण जो है कि इनको दिया गया है। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, इनको जो है कि कृषि विज्ञान में इन्होंने अहम योगदान दिया है, इसके लिए दिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि, ये भारतीय पुरातत्व एवं सांस्कृतिक विरासत में इन्होंने योगदान दिया है। और प्रवीण कुमार, ये जो है कि पैरालंपिक एथलेटिक जो है कि हाई जंप से हैं, ये मतलब खेल के स्पोर्ट के क्षेत्र में जो है कि इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको पद्मश्री दिया गया है। तो अभी जो है कि यहाँ पे 6 लोगों को दिया गया है प्लस 1 7 लोगों को दिया गया है, लेकिन टोटल जो है उत्तर प्रदेश से वो 11 लोग हैं। तो जो बचे हुए लोग हैं
उनको जो है कि जब भी मतलब जून या जुलाई में जो दूसरा नागरिक अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा उस टाइम पे जो है कि उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए, पद्म पुरस्कार ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से ये एक होता है पद्म पुरस्कार। इसकी जो स्थापना की गई थी 1954 में इसकी स्थापना किया गया था और ये 70+ वर्षों की ये परंपरा को मतलब ऐसे ही ये चल रहा है, लगभग हर साल दिया जा रहा है। बीच में 1-2 बार सस्पेंड किया गया था, उस पर भी हम बात करेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है, मतलब कि 25 जनवरी को जो है कि इसकी घोषणा की जाती है, मतलब 26 जनवरी से एक दिन पहले शाम के टाइम पे। और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा जो है कि ये प्रदान किया जाता है। देखिए, उस टाइम पे तो ये घोषणा की जाती है, बट ये प्रदान जो है कि बाद में किए जाते हैं, जैसे कि 25 मई को ये प्रदान किया गया कुछ लोगों को। ठीक है, इसमें कोई नकद राशि नहीं होती है, मतलब कोई पैसा नहीं होता है, सिर्फ इसमें जो है कि सनद होता है और पदक होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई राशि नहीं होती है, मतलब पैसे रुपए नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक पदक दिया जाता है। ठीक है, ये नाम के आगे और पीछे उपाधि की तरह नहीं लगा सकते हैं। देखिए, इसको जो है कि कोई भी व्यक्ति जो है कि वैसे आपने कभी मतलब देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर कहीं भी, तो क्या करते हैं कि इसके नाम के आगे मतलब जिनको पद्मश्री मिला है तो पद्मश्री मतलब दिस दैट जो भी चीजें हैं मतलब उनका नाम लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नाम के आगे और पीछे जो है कि उपाधि की तरह जो है कि इसको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं, लेकिन ये लोग लगाते हैं, बट लगाना नहीं है। एक वर्ष में अधिकतम 120 पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए, इसमें क्या है ना कि आप लोगों ने कभी देखा होगा जो सैन्य अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनका जो है कि रैंक जो है कि लगाया जाता है। ठीक है, तो सैन्य अधिकारियों को मतलब ये अलाउ है कि वो जो है कि अपना जो भी रैंक होता है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में, एडवोकेट वगैरह जो ये सब लगाते हैं, जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं उसमें जो है कि वो लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है कि पद्मश्री मतलब ये फलाना पद्मश्री ये मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये हर वर्ष जो है कि अधिकतम कितने लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, तो 120 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी जो है कि 131 लोगों को मिला है 2026 में। तो ये 120 क्या है, तो 120 इसमें जो है कि ओनली मतलब जो जीवित हैं उनको, जो मरणोपरांत जिनको दिया जाता है उनको निकाल दीजिए। ठीक है, वो चीजें नहीं इसमें काउंट होती है। तो 120 पुरस्कार दिए जाते हैं केवल जो है कि जो जीवित व्यक्ति हैं उनको, जिनको मरणोपरांत मिलता है वो इसमें काउंट नहीं होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए कि एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है, तो 120 लोगों को। देखिए, बीच में जो है कि इसको सस्पेंड भी कर दिया गया था। तो कब कब सस्पेंड किया गया था, तो ये 78 और 79 इसमें जो है कि इसको पुरस्कार मतलब इस वर्ष जो है कि दिया नहीं गया था, और 93 से लेकर के 97 तक जो है कि ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो 2 बार जो कि सस्पेंड किया गया था, 78, 79 और 93, 94, 95, 96, 97, मतलब 93 से लेकर के 97 तक। तो 2 बार सस्पेंड किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत रत्न के बाद भारत के जो प्रमुख नागरिक सम्मान है ये। तो देखिए, ये भारत रत्न के बाद ही है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भारत रत्न होता है, बाकी जो है कि उसके बाद से इन सब का नंबर आता है। देखिए, ये जो है कि सार्वजनिक सेवा, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में आप लोगों ने मतलब अगर विशिष्ट योगदान जिसने दिया है उनको जो है कि ये सम्मान मिलता है। ठीक है, तो सार्वजनिक सेवा, कला, विज्ञान और चिकित्सा, खेल के क्षेत्रों में जिन्होंने अहम योगदान दिया है उनको ये पुरस्कार मिलता है। देखिए, जो इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में हुई थी, आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी, लेकिन भारत सरकार द्वारा 1954 में भारत रत्न के साथ साथ पद्म विभूषण की स्थापना की गई थी। उस समय पद्म विभूषण को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, तो ये 2 श्रेणी थे इसके। एक तो पहला भारत रत्न था और दूसरा क्या था, पद्म विभूषण था। ठीक है, 2 ही था, ये पद्मश्री और पद्म भूषण का नाम नहीं था, भारत रत्न और पद्म विभूषण। फिर बाद में क्या हुआ, मतलब बाद में क्या, लगभग 1955 में 8 जनवरी 1955 को मतलब राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से जो है कि इसको जारी किया गया और इसको जो है कि 3 श्रेणियों में जो है कि इसको
कर दिया गया। पहले क्या होता था कि भारत रत्न एक है और एक पद्म विभूषण है, और पद्म विभूषण में 3 कैटेगरियां होती थी, मतलब पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। इसमें कुछ ऐसा नाम नहीं था, बस ये पद्म विभूषण में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, इस टाइप की चीजें थी। लेकिन जो नामकरण हुआ इसका, ठीक है, ये 8 जनवरी 1955 को जारी किया गया राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिसूचना, और उसी के माध्यम से जो है कि इसका नाम बदल करके क्या हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक है, तो वैसे आप लोग याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है, उसके बाद से पद्म विभूषण होता है, उसके बाद से पद्म भूषण होता है, और उसके बाद से पद्म श्री होता है। ठीक है, अब यहां हम बात कर लेते हैं पद्म विभूषण किसको दिया जाता है। तो पद्म विभूषण दिया जाता है जो ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला क्या है, तो पहला भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न के बाद जो कि दूसरा है पद्म विभूषण। यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए प्रदान किया जाता है, तो यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है पद्म विभूषण। वही हम बात कर लेते हैं पद्म भूषण की। तो ये जो कि यह देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण। और यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए यह प्रदान किया जाता है पद्म भूषण। वही तीसरे की हम बात कर लेते हैं, तो यह है पद्म श्री, और यह देश का चौथा नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और यह किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय या विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, उल्लेखनीय या विशिष्ट सेवा दिए हैं, तो उसके लिए आपको पद्म श्री प्रदान किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। पद्म पुरस्कार 2026 में उत्तर प्रदेश के किस वायलिन वादक को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए प्रवीण कुमार, ऑप्शन बी एन राजम, ऑप्शन सी बुद्ध रश्मि मणि, एंड ऑप्शन डी श्याम सुंदर। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।